बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुखपुर। श्री सद्गुरु देव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने एक बार शरणागतों के सम्मुख वचन किए थे, यहाँ पर श्री आनंदपुर में पाठशाला होगी, अस्पताल बनेगा और नगर की तरह चहल पहल होगी तथा यह एक महान तीर्थ बनेगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की मौज भी उठी थी कि यहाँ सर्वजन हिताय एक चिकित्सालय होना चाहिए तथा उन्होंने श्री आनंदपुर के अधिकृत क्षेत्र चक सुखपुर के समीप इसके निर्माण के लिए संकेत भी किया। उन्होंने दिल्ली निवासी एक गुरमुख आर्किटेक्ट राम भज कटारिया को ये वचन फरमाए कि समय आने पर श्री आनंदपुर में आपकी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने भक्त हीरालाल जी कर्नल से पूछा कि आप कौन सा कार्य करते हैं। उन्होंने विनय की कि मैं फौज में कर्नल के पद पर हूँ। श्री वचन हुए कि आपने बाहर की तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, अब अपने अंतर की लड़ाई लड़ो, जिसमें मन माया एवं भक्ति दोनों के बीच में जो संग्राम है, मन को परास्त करके भक्ति को प्राप्त करो। श्री वचन सुनकर भक्त जी श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। परमार्थ पद के सिरमौर सर्वजन हितैषी श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य नियमित रखना भी आवश्यक समझा। समय पाकर आपने एक बार मौजवश महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी श्रीमान जी से कहा, हमारा विचार है कि महापुरुषों के वचन भी साकार हों और यहाँ समीप ही एक बहुत बड़ा चिकित्सालय बने। उसके लिए कोई ऐसा भक्त हो जो उस चिकित्सालय को बनाने भी और चलाए भी। श्रीमान जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, चंडीगढ़ में रहने वाला एक भक्त हीरालाल है जो कर्नल के पद से रिटायर हो चुका है। उसके दिल में मानवता की सेवा के लिए भावना भरी हुई है। वह रोगियों की सेवा और गरीबों की सहायता करने के लिए जीवन समर्पण करना चाहता है। उसे यहाँ बुला लिया जाए। श्री वचन हुए, यह काम तो बना बनाया है, कुदरत ने उसके लिए संयोग बना दिया है, उसे यहाँ बुला लो। वह भक्त जी जब यहाँ आए तो श्री वचन हुए, भक्त जी, हीरालाल नाम है तो भक्ति रूपी हीरे की कमाई करो। हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि आप उसका निर्माण कार्य भी करवाओ और संचालन भी करो। सबके साथ मधुर भाषण, सद्व्यवहार, विनम्रता से चलाना, ताकि रोगियों के आधे दुख का निवारण तो उसी से हो जाए। भक्त जी ने श्री मौज के आगे शीश झुका दिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कुछ एक मुख्य प्रबंधक जनों, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, भक्त हीरालाल जी, कर्नल महात्मा जी को साथ लेकर प्रथम चक सुंदर नगर की ओर गए। लेकिन श्री प्रभु जी को वह जगह अस्पताल के लिए उचित नहीं लगी। फिर उन्होंने सुखपुर चक के क्षेत्र का निरीक्षण किया, परंतु यह जगह भी उन्हें पसंद नहीं आई। महात्मा शांत आत्मानंद जी ने विनय की, प्रभु, यदि श्री मौज हो तो एक और जगह है, आप कृपा करके उसे भी देख लेवें। श्री गुरु महाराज जी सबके साथ उस जगह पर पहुंचे। वह जगह लाल मिट्टी के टीलों से बनी एक पहाड़ी के रूप में थी। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं उन टीलों पर चढ़कर देखा। वहां का दृश्य देखकर मुस्कुराते हुए फरमाया, यह जगह हमें बिल्कुल उचित जान पड़ती है। सामने श्री मंदिरों का दिव्य नजारा दिखाई दे रहा है, उधर सुखपुर चक दिखाई दे रहा है, ईसागढ़ भी पास है। हमें यह जगह अस्पताल के लिए अति पसंद है। इतने में महात्मा शांत आत्मानंद जी ने अपनी जेब में से एक कागज निकालकर दिखाया, जिस पर श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के वचन लिखे हुए थे कि यहाँ इस जगह पर अस्पताल बनेगा। महापुरुषों की मौज को कार्य रूप में परिवर्तित होता देखकर सभी ने हर्ष से जयघोष किया। फिर क्या था, आपने दर्शनार्थियों व जनसाधारण के लिए अपनी मौज से स्वयं इस परिसर की भव्य रूपरेखा तैयार करवाई। रोगियों के निरीक्षण हेतु एक अलग बिल्डिंग की योजना बनाई, जिसमें हर रोग से संबंधित विभाग के डॉक्टरों के कमरे, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, पाकशाला, उद्यान आदि की सुव्यवस्था हो। स्टाफ, डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारियों के निवास के लिए अलग-अलग भवनों का निर्माण किया जाए।
श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया जाए, ताकि शारीरिक उपचार के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो सके। मेडिकल स्टोर का निर्माण किया जाए, ताकि रोगियों को सुविधापूर्वक दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने उसी गुरुमुख आर्किटेक्ट को इस रूपरेखा का नक्शा बनाने की सेवा प्रदान की। इस प्रकार आपने 10 नवंबर सन 1974 रविवार के दिन निज कर कमलों से इसकी नींव रखी और इसका शुभ नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय फरमाया। उस समय यहाँ दूर दूर तक कोई सड़क व यातायात के साधन नहीं थे, केवल जंगल ही जंगल था। श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हेतु यहाँ पर टेंट लगाए गए। श्री वचन हुए, महापुरुष जन कल्याण हेतु ही सारी रचना रचाते हैं, जिससे उनको सब प्रकार से लाभ मिल सके। महापुरुषों को अपने हित की कोई आकांक्षा नहीं होती, वे सदैव रूहों के कल्याण के लिए साधन जुटाते हैं। श्री आनंदपुर दरबार की तरफ से आज जो श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय सुखपुर में नींव रखी गई है, इसका एक महान उद्देश्य है। यहाँ पर आसपास के ग्रामीण लोगों को तथा शिवपुरी, गुना, अशोकनगर आदि स्थानों के लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। श्री आनंदपुर की रूहानी किरणों का प्रभाव सुखपुर में आकर उपचार करवाने वाले रोगियों पर भी पड़ेगा। सुखपुर में स्थायी रूप से सेवा करने वाले गुरुमुख एवं श्री आनंदपुर के शरणागतों को दुगना लाभ होगा। वे शारीरिक चिकित्सा भी करवा सकेंगे और आध्यात्मिक लाभ से भी भरपूर रहेंगे। नींव के शुभ उद्घाटन के उपलक्ष्य में आप सबको मुबारकबाद हो। श्री आनंदपुर में स्थान स्थान पर होने वाले निर्माण कार्य के साथ साथ श्री सद्गुरुदेव जी महाराज इस चिकित्सालय के निर्माण की ओर भी विशेष ध्यान देते हुए श्री आनंदपुर से कुछ गुरुमुखों को सुबह से सायंकाल तक यहाँ सेवा करने के लिए भेजते और स्वयं भी समय समय पर श्री दर्शन देने के लिए यहाँ कृपा फरमाते। श्री आनंदपुर के समस्त प्रबंधक जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की सभी कार्यों को इतनी तीव्रता से संपन्न करवाने की अलौकिक शक्ति को देखकर दंग रह जाते। महापुरुष पल भर को भी आराम करके नहीं देखते। कहाँ श्री आनंदपुर की विशाल रचना और उसके साथ साथ श्री संतनगर, श्री प्रयागधाम का विकास और फिर पर्व पर आई हुई संगत को विशेष समय प्रदान करना और नित्य प्रति सब सेवाओं पर स्वयं निरीक्षण व श्री दर्शन देने हेतु प्रधारना, ताकि गुरुमुख प्रेमियों के दिल में सेवा की उमंग और उत्साह भरपूर बना रहे। इस चिकित्सालय का निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चला। अतः 8 अप्रैल सन 1977 शुक्रवार के दिन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री आनंदपुर के शरणागतों व बाहर से आए हुए प्रेमी जिज्ञासुओं के सम्मुख यहाँ गेस्ट हाउस के बाहर प्रांगण में बने सुंदर श्री सिंहासन पर विराजमान होकर इसका उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया। श्री आज्ञा से श्रीमान महात्मा गुरुदर्शनानंद जी ने इस अस्पताल के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जिस स्थान पर आज हम एकत्रित हुए हैं और जो इस अस्पताल का रूप आज हमें सामने दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी की मौत थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा उपचार हेतु चिकित्सालय होगा। इस स्थान को उन्होंने ही चुना था तथा साथ ही फरमाया था कि समय आने पर इसका कार्यभार संभालने हेतु भक्त जन आकर स्वयं सेवा का कार्य करेंगे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर अपना उपचार करवाकर लाभान्वित होंगे। आज उनकी इस मौज को हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने साकार रूप प्रदान किया है। इसके पश्चात महाप्रभु जी ने अपने पावन प्रवचनों में फरमाया, प्रेमियों, आज महापुरुषों की धूल दरगाही मौज को पूरा करने के लिए सुखपुर में श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ है। इसमें दूर दूर से रोगी आकर अपना इलाज करवाएंगे और शारीरिक रोगों से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। महापुरुष समय समय पर संसार में प्रकट होकर परमार्थ का सिलसिला चलाते हैं और सेवा का भंडार खोल देते हैं। महापुरुषों ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना करके सेवा और भक्ति का महान केंद्र बनाकर जीवों को रूहानी लाभ के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने का भी प्रबंध कर दिया है। इस क्षेत्र में काफी समय से अस्पताल की मांग थी और महापुरुषों की मौज भी थी, जिसे आज साकार रूप से दिया गया है। इस अस्पताल में जो प्रेमी श्रद्धा और विश्वास से उपचार कराएगा, उसे रूहानी लाभ के साथ साथ जिस्मानी लाभ भी मिलेगा। हमारी दुआ है कि जीव यहाँ से शारीरिक उपचार के साथ साथ रूहानी लाभ भी उठाए।
इस अस्पताल का निर्माण करके महापुरुषों ने निष्काम सेवा का द्वार खोल दिया है। यहाँ जो भी डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ निष्काम भाव से रोगियों का उपचार करेंगे, उनके साथ सद्व्यवहार करेंगे, उन्हें दुगना लाभ प्राप्त होगा। उनकी मधुर भाषा से आधे रोग का निवारण स्वतः ही हो जाएगा। उनके मन में भी सबके प्रति स्नेह उत्पन्न होगा। इस प्रकार प्रेम भाव से सेवा करने से श्री दरबार का नाम भी ऊंचा होगा। पावन श्री वचनों की गंगा में मंजन कर प्रेमियों ने अपने धन्य भाग मनाए। इसके पश्चात महात्मा योग प्रकाशानंद जी ने समस्त संगत को संबोधित करते हुए कहा, श्री आनंदपुर दरबार की रचना बहुत कठिन परिश्रम और महापुरुषों के अथक प्रयासों से हुई है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी ने यहाँ शरणागत परिवारों को सेवा कार्य के लिए भेजा। श्री प्रवचनों पर पूर्ण विश्वास करके एवं अनगिनत कठिनाइयों को सहन करते हुए वे निष्काम सेवा में संलग्न रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।